हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 की, जहां पर हम कर रहे हैं वोकैब सीरीज के सिनोनिम्स क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां पर अभी तक हमने 125 क्वेश्चंस सिनोनिम्स के कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे, और उन सभी क्वेश्चंस को हमने मेमोराइज किया है विद द हेल्प ऑफ वेरी फैंटास्टिक निमोनिक्स, यानी कि शानदार सुपर ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 126 क्वेश्चंस नंबर से। ठीक है, तो यहां पर 126 क्वेश्चन आता है ग्लूमी। ग्लूमी का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था चार ऑप्शंस में से, राइट आंसर वो था डिसमेल। ठीक है, इसका मतलब होता है उदास। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा? देखिए, कोई अगर व्यक्ति है वो गुलामी की जिंदगी काट रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसके जीवन में उदासी रहेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा है उसको कोई छोटी चीज दी, यानी कि उसको दी क्या, स्मॉल चीज दी, ठीक है, तो वो क्या है, उदास हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों में ये होती है हैबिट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड 127। नेक्स्ट वर्ड आता है मिसडीड। मिसडीड्स, ठीक है, इसका मतलब है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पाप। तो यहां पर आप कैसे याद करेंगे इसको कि देखिए, एक होता है पॉजिटिव वर्ड इंडीड, उसका नेगेटिव हमने बना दिया मिसडीड। ठीक है, तो इंडीड परोपकार के सेंस में यूज होता है, और मिसडीड जो है वो पाप के सेंस में यूज होता है, परोपकार पाप। ठीक है, ट्रांसग्रेशन को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो ट्रेन होते हैं ना, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से क्या है, ग्रीस निकालना क्या है, पाप होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, ट्रेन से ग्रीस निकालना पाप होता है। ठीक, तो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको अपने माइंड में प्रिजर्व रखना है। ठीक है, और टाइम आने पर उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो 128 वर्ड देखते हैं यहां पर। ये है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम था वो था पॉल्यूट। पॉल्यूट जो कि होता है प्रदूषित। ठीक है, तो कॉन्टामिनेट को मतलब ये होता है, जैसे कि यहां से आप इसको रिलेट करेंगे कंटेनर से। देखिए, कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर में क्या, जो नहाते हैं ना, तो वो पानी क्या है, थोड़ा प्रदूषित रहता है। ठीक है, और पॉल्यूट, पॉल्यूट तो आप जानते ही हैं, काफी कॉमन वर्ड है पॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 129। तो यहां पर आता है बियॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है चीयरफुल। चीयरफुल यानी प्रसन्न। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? बियॉन्ड मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई आंटी है, तो वो क्या है, जब कोई चीज बाय करती है, ठीक है, बाय यानी खरीदती है, तो काफी प्रसन्न चित्त हो जाती है। ठीक है, आंटी। ठीक है, बियॉन्ड, तो यहां पर प्रसन्न आ जाएगा। चीयरफुल, आप जानते हैं चीयर करना, किसी भी चीज को लेकर के हर्ष जाहिर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 130। ये है मिटिगेट। मिटिगेट, ठीक है, यानी कि लेसन, मतलब कम करना। कम करना, ठीक है, तो इसे कैसे याद रखा जाएगा? जो मिटिगेट होती है, यानी कि जो, मतलब मान लो कोई चीज गाते हैं, ठीक है, जैसे कि, नहीं, इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए, जैसे मिट, मिट, मिट गा, ठीक है,
जैसे गया को क्या बोलते हैं, गा बोलते हैं कहीं कहीं किसी लैंग्वेज में, तो मिट का जो मिट जाता है तो क्या है, यानी कि कम हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मिट गया यानी कि कम हो गया, ठीक है। और लेसन काफ़ी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 131। 131 ये है टीनाशियस। टेनाशियस तो इसका मतलब होता है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न यानी जिद्दी, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो टेनाशियस का मतलब होता है जो टीना होती है, टीना नाम की जो लड़की होती है, टीना सी, ठीक है, वो क्या काफ़ी जिद्दी स्वभाव की होती है, ठीक। और स्टबबॉर्न को आप ऐसे याद रखेंगे कि जो टीना है वो क्या है, वो ये कहती है कि इस मतलब एक छोटी बच्ची है टीना, तो इस टब में क्या है, मतलब एक तरीके से मतलब जो बच्चे होते हैं जो बेबी बॉर्न होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिद्दी होते हैं थोड़े, ठीक है। तो वो कहते हैं इस टब में ही नहाएंगे, ठीक। 132 वर्ड आता है हमारे पास, 132, ठीक है। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल इसका मतलब होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है, यानी प्रभावी। इसकी जरूरत है नहीं ट्रिक बनाने की, काफ़ी कॉमन वर्ड है ये। 133 टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल, जो कि एसएससी में पूछा गया था। आपको ध्यान तो होगा ही, क्योंकि हम ये जो सीरीज कर रहे हैं इसमें मैं क्या बताता हूँ आपको हर बार कि इधर लेफ्ट हैंड साइड तो हम वो लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था एज ए सिनोनिम, ठीक है, और बीच में हम वो लिख रहे हैं जो कि 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर था, और जो हिंदी अर्थ है इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसे रिलेट कर सकें, क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को अच्छे से जानेंगे नहीं, उसका मतलब नहीं समझेंगे, तो एक तरीके से फिर वो रटना हो जाएगा, और यहाँ पर हम रटना नहीं चाहते, यहाँ पर हम उसे उस वर्ड के साथ फेमिलियर होना चाहते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में तब जब आप बैठें तो वर्ड खुद आगे से इंडिकेट करे कि जस आपने मुझे देखा था और आप मुझे इस तरह से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर वर्ड खुद ब खुद अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन देगा अपना, ठीक है। इंसिस्ट, नेक्स्ट वर्ड आता है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है अर्ज करना, यानी कि जोर देना, ठीक है, जोर देना। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, इसका अगर हम बात करें इसको याद करने की, तो देखिए जो कुछ लोग होते हैं वो क्या है, सस्ती चीज़ों पे क्या है, इन सस्ती चीज़ों पे जोर देते हैं, ठीक है, इन सस्ती चीज़ों पे क्या है, जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं, हालांकि कॉमन वर्ड है ये। तो इंसिस्ट करना, किसी को जोर देना, और अर्ज, तो देखिए कवि सम्मेलन होता है या फिर कोई महफिल जमती है तो वो कहते हैं ना कि अर्ज किया है, यानी कि उस चीज़ पर जोर देकर कहा है, ठीक है, अर्ज किया है, ठीक। तो ये अर्ज यहाँ से आया है, ठीक। 135, क्वेश्चन नंबर 135, एक्सेसिव, एक्सेसिव, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, एक्सेसिव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि एक्सेसिव यानी कि जिसकी बहुतायत होती है, एक्सेस होता है, ठीक है, और एक्सॉर्बिटेंट मतलब जो हमारे जो ऑर्बिट में, ऑर्बिट के जो बाहर, ठीक है, एक्स मतलब क्या, बाहर, और ऑर्बिट मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, ऑर्बिट। तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर क्या है, काफ़ी सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं, काफ़ी सारे ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, ठीक है, तो ये सब हैं हमारे ऑर्बिट के बाहर, ठीक है। तो आप इसे अत्यधिक मतलब रिलेट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 136,
136। ठीक है, तो ये है डेसिफर। डेसिफर डेसिफर का मतलब होता है डिकोड। डिकोड, ठीक है। तो ये है समझना। समझना, इसको याद रखेंगे आप। डेसिफर यानी कि देखिए, आप किसी चीज को क्या है कि अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, तो देखी, देखी, फिर। अगर आप उस चीज को एक बार फिर से देखेंगे तो अच्छे से क्या है समझ में आएगा। ठीक है, समझना। किसी चीज को, जो कोई कोड है उसको क्या है समझने के लिए डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो कोड से बना डिकोड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 137। 137 ये है हिंडर्ड। हिंडर्ड, देखिए दोबारा से ये फिर तीसरी बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट। तो अब की बार ये एडजेक्टिव की फॉर्म में हुआ है, बाधित। तो इसको कैसे याद किया था हमने? अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे होंगे तो जो हिंडर, हिंडर इंद्र। ठीक है, इंद्र जो है इंद्रदेव, पहले क्या होता था हमने काफी धारावाहिक देखे हैं उनमें बताते थे। ठीक है, कि इंद्रदेव अगर गुस्सा हो जाते थे तो जो लोग हैं वो उनकी खेती में बाधा आती थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बारिश से। तो इस तरह से हमने उसको रिलेट किया। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है कि जो, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा बाधा आ गई है तो अब से क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब उसमें बाधा आएगी। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर जो है, जो निर्माण कर रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें भी क्या है बाधा आती है। ठीक है, बाधित, ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 135। तो देखिए वर्ड कोई सा भी हो, हमें तो क्या है याद रखना है, उसे मेमोराइज करना है। ठीक है, तो आप कैसे ही उन्हें रिलेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें। अच्छा, ये 135 नहीं है, ये 136 है ना, ये 137 और 138 है ये। ठीक है, 138। तो ये है रीगल। रीगल, रीगल का मतलब होता है क्या, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब होता है भव्य। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए देखिए, जो आप मतलब कोई गल करते हैं तो रे गल। ठीक है, तो रे गल मतलब जो आप गल करते हैं काफ़ी भव्य होनी चाहिए, काफ़ी लुभावनी होनी चाहिए। ठीक है, भव्य। और मजेस्टिक यानी कि कभी कभी क्या है मजे मजे से क्या है जो टिक दे देते हैं, क्यों? क्योंकि क्या है वो मतलब एक तरीके से काफ़ी भव्य है, काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी अच्छी है। ठीक, तो मजे मतलब एक तरीके से आप केवल मजे से याद रख सकते हैं इसको, टिक से जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें भव्य होती है उसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। ठीक, 139। 139 ये है बॉसी। बॉसी मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, इसका मतलब होता है हुक्म चलाने वाला। हुक्म चलाने वाला। तो यहाँ से दोनों वर्ड आपको काफ़ी फेमिलियर हैं ऑलरेडी। बॉस से बना बॉसी और कंट्रोल से बना कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कंट्रोल करने वाला, हुक्म चलाने वाला। ठीक, वंस नेक्स्ट देखते हैं 140। 140, ठीक है, ये आता है कॉलेप्स। कॉलेप्स यानी फॉल, या इसका जिसका मीन होता है गिरना। ठीक है, गिरना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 141। 141 आता है नोवाइस। नोवाइस मतलब एमेच्योर।
मैच्योर यानी कि नौसिखिया, नौसिखिया। तो उसको कैसे याद रखा जाएगा? जो नोवाइस यानी कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अगर कोई नौसिखिया होता है उसे आप क्या कहेंगे बार बार? जैसे कोई अगर जिद करता है कि मुझे तो ये गाड़ी चलानी है, तो आप कहेंगे नो, अभी से, अभी से नहीं। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो, अभी नौसिखिया हो, अभी नए नए सीख रहे हो, नोवाइस। ठीक है। और अमेच्योर, मैच्योर के अगर आगे ए लगा करके अगर उसे मैं नेगेटिव बना देता हूँ तो क्या है? नौसिखिया। मैच्योर क्या होता है? परिपक्व, जो काफ़ी कुछ जानता है। बट यहाँ पर नौसिखिया की बात हो रही है तो उसको नेगेशिएट कर दिया ए लगा करके। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 142। 142 आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल ये होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ये होता है तुच्छ। तो देखिए, जो मतलब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या कहता है एक, कि तेरी भी सब बातें जो है ना, क्या है? तुच्छ है। ठीक है। बातें हैं या फिर कुछ भी हो, तेरी तेरी भी सब क्या है? तुच्छ है बातें सब। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट नहीं है, जो बातें होते हो रही हैं वो तुच्छ है वो। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 143। 143 क्वेश्चन, ये है हायर। हायर, तो ये आता है हायर मतलब इंगेज। इंगेज यानी फंसान, सॉरी, हायर मतलब नियुक्त करना। ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। नियुक्त करना। ठीक है। तो यहां से आप इसको याद रखेंगे, हायर करना बिल्कुल ये आप जानते हैं, और इंगेज, इंगेज यानी कि उसे अपने में शामिल करना। ठीक है। नियुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 144। 144 ये है एंटेंगल। एंटेंगल यानी इसका मतलब जो सिनोनिम्स था वो था ट्रैप। ट्रैप, ठीक है, यानी फंसाना। तो एंटेंगल का मतलब होता है, जैसे कि आकर मान लीजिए आप इसको याद रखना चाहें तो अंत में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 लाइन खींचूंगा मैं, ठीक है, ऐसे तो इन दोनों को जैसे मैं मिलाऊंगा तो अंत में क्या है? एक एंगल बनेगा। ठीक है। ये एंगल बन गया। अब यहाँ ये जो पॉइंट है ये एकदम इसका अंत है। ठीक है। तो यानी कि एक तरह से क्या है? फंस गया कोई, तो कोई आएगा दौड़ता दौड़ता, वो अंत तक जो एंगल बना है वहाँ फंस जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप इसको एंटेंगल को याद रख सकते हैं। एंटेंगल, अंत, एंगल। 1 सेकेंड गाइस। अंत, एंगल। ठीक है। और ट्रैप, ट्रैप यानी जाल होता ही है, जहां पर जो कि फंसाने के लिए ही यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 145। 145 तो ये है अपीज। अपीज, अपीज का मतलब होता है क्या? पेसिफाई। पेसिफाई शांत करना। ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को देख रहे होंगे, अपीज करना यानी कि जो आपसे, आपसे क्या है? वो लोग शांत रहते हैं। ठीक है। और पैसिफाई मतलब यहाँ पर या तो आप इसे पीस से कर लीजिए या फिर एक पैसिफिक ओशियन आता है। पैसिफिक ओशियन यानी सबसे बड़ा महासागर, वो क्या है? काफ़ी शांत महासागर है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उससे याद रख सकते हैं आप। ठीक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। 146 में कहते हैं व्हिम। व्हिम, ठीक है, ये होता है फैंसी। फैंसी मतलब सनक। तो कुछ लोग सनक अपने में रखते हैं तो वो हर एक से यही कहते हैं हुम। ठीक है।
मतलब कौन, किसका, क्या, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। तो वो सनक होती है उनकी। और फैंसी मतलब हमेशा वो ओरिजिनल चीज़ों के बजाय वो फैंसी लुक में रहते हैं, ठीक है, काफ़ी सनक में रहते हैं वो, ठीक है, फैंसी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। ये है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रूइन। रूइन मतलब नष्ट करना, नष्ट करना। तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो इसको भी हम विदाउट ट्रिक ही याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 148। 148 है हैम्पर। हैम्पर यानी हिंडर। ये दोबारा से देखिए, चौथी बार ये रिपीट हुआ है। देखिए गाइस, ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि तो क्योंकि हम क्या है सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज यानी कि जैसे जैसे एग्जाम्स कंडक्ट हुई हैं उनके हमने हर एक क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। आपका एक भी PYQ यहाँ नहीं छूटेगा, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो, चाहे 10 बार ही क्यों ना रिपीट हो, ठीक है। और ये तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि जितनी बार रिपीट होंगे आपको मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आप देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो वर्ड है हमने, ये काफ़ी सारे जो वर्ड है वो रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनको कर लिया तो लाइफ सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हैम्पर, हिंडर, रोकना, तो इसको कैसे याद किया कि जैसे कोई बाधा आती है तो कहते हैं कि हम पर क्या है, दया करो, हम पर दया करो इंद्रदेव इतनी, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 149। 149, ठीक है। तो ये है डेसिस्ट। डेसिस्ट इसका मतलब होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन यानी दूर रहना, दूर रहना। तो इसको कैसे याद किया, तो यहां पर इसको याद करेंगे देसी से। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अंग्रेज टाइप के, क्या है वो देसी से तो क्या रहते हैं, दूर ही रहते हैं, ठीक है, डेसिस्ट। और रिफ्रेन मतलब जैसे कि मान लीजिए इसको फ्रेन से क्या कर देंगे आप, फ्रॉम कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम यानी से दूर रहना। रे फ्रॉम उससे दूर रहना, ठीक है। फ्रॉम यानी क्या, से, रिफ्रेन। नेक्स्ट देखते हैं इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन 150। अवॉइड। अवॉइड यानी इवेड, जिसका मतलब होता है बचना। तो इसको कैसे याद किया, अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। और इवेड तो देखिए जो ऐसे वादे होते हैं या फिर इलेक्शन में जो वादे होते हैं उनसे क्या है, उनको करने से बचना चाहिए क्योंकि पूरे तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे वादों से क्या है, बचना चाहिए, ठीक है, बचना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट होते हैं 150 वर्ड आज के इस लेक्चर में। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए गाइज, हम डेली एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सिनोनिम्स के। 25 क्वेश्चंस का मतलब होता है 50 वर्ड्स, ठीक है, 50 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहें और वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का जो कि हम कल अपलोड करेंगे, ठीक। धन्यवाद।